हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे फीमेल्स में, महिलाओं में या गर्ल्स में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है वेजाइनल डिस्चार्ज। इसके बारे में आज हम समझेंगे, बात करेंगे। ज़्यादातर फीमेल्स को या गर्ल्स को ये कन्फ्यूजन रहता है कि उनके जो वेजाइनल डिस्चार्ज है बॉडी में वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, क्या वो ठीक है स्वास्थ्य के लिए या वो हानिकारक है, क्या उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए या उसके ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। ये बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ल्यूकोरिया या वेजाइनल डिस्चार्ज। आपके दो प्रकार का हो सकता है, एक फिजियोलॉजिकल वेजाइनल डिस्चार्ज या फिजियोलॉजिकल ल्यूकोरिया और एक है पैथोलॉजिकल ल्यूकोरिया। समझते हैं। फिजियोलॉजिकल ल्यूकोरिया का मतलब है आपके शरीर में जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते रहते हैं, जो हार्मोनल चेंजेस आते रहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के अकॉर्डिंग, उस हिसाब से अगर वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, जैसे ओव्यूलेशन टाइम पर थोड़ा दिख गया, मेंसेस से जस्ट पहले वाले 2 दिन 3 दिन थोड़ा दिख गया, तो ऐसे में जो वेजाइनल डिस्चार्ज है उसको नॉर्मल माना जा सकता है। अगर उसमें कोई परेशानी नहीं है तो, परेशानी मीन्स कोई जलन, कोई खुजली, कोई बदबू, ये सब नहीं है तो वो नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज है, यानी कि फिजियोलॉजिकल लिकोरिया है, जो शरीर के लिए हानिकारक नहीं है, नॉर्मल चीज है, नॉर्मल प्रक्रिया है। ओव्यूलेशन के टाइम पे यानी कि महीने के बीच वाले 2-3 दिन और पीरियड से जस्ट पहले वाले 2-3 दिन, इस समय इसकी मात्रा थोड़ी बढ़ जाती है, तब भी नॉर्मल है। और बाकी दिनों में इतनी कम रहती है कि आपको जेनेटल्स के अंदर, वेजाइना के अंदर थोड़ा गीलापन महसूस हो सकता है। फिर भी अगर कपड़े पर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब मात्रा ज्यादा है। तो ज्यादा मात्रा है तो ट्रीटमेंट की जरूरत है, लेकिन मामूली सा गीलापन दिख रहा है तो वो अंदर के स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए बॉडी का खुद का फिजियोलॉजिकल चेंजेस रहता है। वेजाइनल म्यूकस मेम्ब्रेन म्यूकस सिक्रेट करती है ताकि एंटीसेप्टिक माहौल वहां पर रहे, इन्फेक्शन ना हो जाए। तो ये नॉर्मल प्रक्रिया होती है। अब समझते हैं पैथोलॉजिकल ल्यूकोरिया। पैथोलॉजिकल ल्यूकोरिया का मतलब हो गया परेशानी वाला, तकलीफ वाला, या जिसको कहेंगे कि ये बीमारी है जिसको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। इसका कैसे पता लगेगा आपको? जब ल्यूकोरिया या वेजाइनल डिस्चार्ज में किसी भी तरह की स्मेल आए या अनकंफर्टेबल, अनप्लीजेंट बदबू उसमें आए। वो जो वेजाइनल डिस्चार्ज है, जहां पर भी स्किन पे, जेनेटल्स के आसपास टच करेगा, वहां पर स्किन को इरिटेट करता हो, जलन वाले सिम्टम आते हो या इचिंग पैदा करता हो, तो सीधा सा मतलब है इसका कि ये पैथोलॉजिकल ल्यूकोरिया है, यानी कि ये किसी तकलीफ के सिम्टम है जिसको ठीक होना चाहिए। पैथोलॉजिकल ल्यूकोरिया भी अलग अलग कारणों से हो सकता है। सबसे बड़ा कारण है इन्फेक्शन, बैक्टीरिया या पैरासाइटिक इन्फेक्शन, जनरली कैंडिडिया एल्बिकेंस वाला इन्फेक्शन पाया जाता है। क्योंकि जो म्यूकस सिक्रेशन नॉर्मली हो रहा था उसमें अगर कीटाणु पैदा हो जाएंगे किसी भी प्रकार से, तो आपकी बॉडी का एक ड्यूटी है कि वो इन कीटाणुओं को बाहर निकाल दे। इस वजह से सिक्रेशन बढ़ जाता है। और उसमें कीटाणु है तो कीटाणु भी अपना रिएक्शन कर रहे हैं, कुछ केमिकल वो भी बना रहे हैं, कोशिकाओं को खा रहे हैं, सड़ा रहे हैं, तो उसमें स्मेल भी आएगी, वो इरिटेटिंग डिस्चार्ज हो सकता है। क्योंकि नॉर्मल जो ल्यूकोरिया था फिजियोलॉजिकल, वो तो पीएच बैलेंस रखता है वहां पर, उसकी वजह से आपको इरिटेशन या इचिंग नहीं होगी। दूसरा कारण हो सकता है कि आपको जनरल डेज में, महीने में ओव्यूलेशन के टाइम पे बीच वाले 13, 14, 15वां जो दिन है उस समय, या पीरियड से जस्ट पहले के 2-3 दिन में अगर दिखता है तो नॉर्मल कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा मात्रा का वेजाइनल डिस्चार्ज, भले उसमें इचिंग या जलन नहीं हो, स्मेल नहीं हो, लेकिन फिर भी मात्रा ज्यादा है और रेगुलर डेज में वो दिखाई दे रहा है, तो ये भी गलत है, क्योंकि इससे आपको वीकनेस आएगी। तो ऐसी फीमेल्स में या ऐसी गर्ल्स में खास तौर पर वीकनेस देखने को मिलेगी। सब कुछ खाते हुए भी उनके शरीर में कमजोरी या दर्द की तकलीफें रहेगी, क्योंकि शरीर से नुकसान जा रहा है। अब बात करते हैं कि इस ल्यूकोरिया का यदि ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, यानी कि पैथोलॉजिकल ल्यूकोरिया है, नुकसान ज्यादा हो रहा है या इन्फेक्टेड कंडीशन दिख रही है, तो फिर ट्रीटमेंट होना चाहिए। पर एक होता है ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक या एंटी पैरासाइटिक मेडिसिन रखने के लिए दे दिया इंट्रावेजाइनल, या खाने के लिए दे दिया।
उससे आपके शरीर में फायदा तुरंत आ भी सकता है, किसी किसी के नहीं भी आता है, क्योंकि हर बार ये ल्यूकोरिया जो है इन्फेक्शन की वजह से नहीं है, तो एंटीबायोटिक या एंटीपैरासाइटिक से हमेशा ठीक नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, एक बार एंटीबायोटिक से ठीक भी हो गया तो दोबारा फिर होने की संभावना रहती है। ऐसे में आपका बॉडी का डिफेंस सिस्टम, आपका जो इम्यून सिस्टम है, वो ही इतना स्ट्रांग रहे कि कीटाणुओं को शरीर में पनपने नहीं दें, पहली बात। दूसरी बात, हार्मोनल कोई इश्यू हो, ऐसा हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से भी रेगुलर डेज में जो मात्रा आ रही है बिना खुजली या जलन वाली, वो हार्मोन्स की वजह से है। तो हार्मोनल कोई डिस्टर्बेंस चल रहा है तो उसको भी ठीक किया जाए। इस तरह का ट्रीटमेंट, परमानेंट और टिकाऊ इलाज जो आपको चाहिए, वो हम होम्योपैथिक से करते हैं। होम्योपैथिक चिकित्सा में हम लोग पेशेंट की शरीर की प्रकृति, शरीर की तासीर, आदतें, भूख प्यास, पाचन, नींद, सपने, स्वभाव, टेंशन किस तरह की चल रही है, लाइफ स्टाइल क्या चल रही है, बीमारी का कारण क्या है, बीमारी की सिम्टम क्या है, बहुत सारी बातें जानने के बाद बेस्ट सिमिलर मेडिसिन आपके लिए तैयार करके देते हैं। वो मेडिसिन एनर्जी बेस्ड होती है, वो आपके डिफेंस सिस्टम को ठीक करने की जो पावर है, जो वाइटल एनर्जी आपके सबकॉन्शियस माइंड में, उस पर काम करेगी। बॉडी का डिफेंस सिस्टम जब काम पे लग जाएगा, बॉडी खुद को हील करना चालू कर देगी, तो कीटाणुओं को भी खत्म कर दिया जाएगा, वो फिर बैक्टीरिया हो या पैरासाइट हो, कोई भी। और हार्मोनल इम्बेलेंस चल रहा है तो बॉडी उसको भी बैलेंस करेगी, तो उससे दो चार तरह के फायदे और आ जाएंगे। पीरियड्स में इरेगुलरिटी है तो वो भी ठीक हो जाएगी, और ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम तो ठीक होनी ही है। तो बेहतरीन, बिना साइड इफेक्ट के और फास्ट और टिकाऊ इलाज अगर आपको चाहिए तो होम्योपैथिक में बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। आप हमारे क्लिनिक पे विजिट कर सकते हैं, ट्रीटमेंट यहाँ से लिया जा सकता है। अगर आप बहुत दूर रहते हैं तो ऑनलाइन ट्रीटमेंट की फैसिलिटी भी है।